हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कहा जाता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हनुमान जी की पूजा से हर तरह के सुख आती हैं, अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ आती हैं। तो हनुमान जी की पूजा बहुत ज़रूरी है, और वो भी हनुमान जयंती पर। तो दोस्तों 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ रही है, और इस हनुमान जयंती पर एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसे आप लोग करिए और आप देखिए निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। एक और उपाय है जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, 3 दिन की हनुमान चालीसा। वो बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ है। अगर कभी कोई संकट में पड़ते हैं, किसी दुविधा में पड़ते हैं, तो 3 दिन की हनुमान चालीसा वाली वीडियो को आप देखिए, उसे करिए, निश्चित तौर पर राहत आपको मिल जाएगी। और इस चीज़ को मैंने खुद पे किया हुआ है, तो बहुत कॉन्फिडेंस है इस वीडियो पे। उसी तरह से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ विशेष कार्य करिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो हनुमान जयंती पर। सबसे पहला काम कि हनुमान जयंती पर एक दिन पहले आप पीपल के पत्ते तोड़ लें। पीपल के पत्ते चलिए तोड़ने में दिक्कत आती है, ऊपर है, ये है, वो है, तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। लेकिन इस समय तुलसी भी थोड़ा सा कम पत्ते वाली हो गई हैं, तो तुलसी पत्ते भी नहीं मिलेंगे। तो आप ले लीजिए पान के पत्ते। तो एक दिन पहले या उसी दिन पान के पत्ते ले लीजिए। पान के पत्ते लेकर के हर एक पत्ते को जो उसमें वो निकला होता है उससे बांध करके 11 पत्तों की एक बढ़िया सा जो माला तैयार करिए। मौली में बांध कर या लाल धागे में बांधकर एक बहुत बढ़िया सा माला तैयार करिए, और सभी माला पर चंदन घोल लीजिए, लाल चंदन घोल दीजिए, और सभी पत्तों पर राम 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 सभी 11 पत्तों पे लिखिए। और इसको ले करके शाम के समय हनुमान मंदिर में जाइए। हनुमान मंदिर में शाम के समय जाइए, और शाम के समय जाकर महिलाएं ना हनुमान जी को पहनाएं, पुरुष भाई लोग ये कर सकते हैं, या महिलाएं जा रही हैं तो पंडित जी पुजारी जी को दे देंगी, वो उनके गले में डाल देंगे। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा करना बहुत लाभप्रद है। जो जो चीज़ें बता रही हूँ वो जरूर करिएगा। और हनुमान जी की हनुमान जयंती पर एक और कार्य किया जाता है। आप 108 बार हनुमान जी का राम जी का नाम लिखा हुआ आप इसकी माला मिलती है, तो वो माला पे ले करके आप लिख करके और इसको हनुमान जी के गले में पहना सकते हैं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्ते आज भोग में ज़रूर लगेंगे, तो आज पूर्णिमा है, लेकिन आप एक दिन पहले 2 दिन पहले तुलसी पत्ते तोड़ कर रख लें, क्योंकि आपका भोग हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान रखिए। हनुमान जी को जो भोग आप बनाएंगे उस भोग में गुड़ जरूर प्रयोग करें। गुड़ और आटे के गुलगुले बनाकर हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो आप ये भोग बनाते हैं तो सबसे बेहतर तो गुड़ जरूर आप डालें। और 12 अप्रैल के दिन आपको कुछ विशेष कार्य और करना है। आज हो सके तो सुंदरकांड करिए, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराइए। हो सके तो आज से रामायण का पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए। और अब विशेष अनुष्ठान की बात कर लेती हूँ कि कौन सा विशेष अनुष्ठान करना है। अगर किसी दुविधा में फंसे हैं, किसी मुश्किल में फंसे हैं और बहुत प्रयास किया, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, बहुत दुविधा में है, बहुत परेशानी में है, तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, बहुत दुविधा में है, बहुत परेशानी में है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो एक काम करिए, जिस विधि से बता रहे हो उस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको रास्ता तुरंत नजर आएगा और हनुमान जी की कृपा से रास्ता खुलने लगेगा। आपको करना यह है कि आप अपने घर के मंदिर में रात 9 बजे, अब 9 बजे का टाइम बहुत विशेष इसलिए होता है क्योंकि आपको कुछ पाना है, और इस टाइम कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं। अपने भक्तों की जो चीज़ें हैं वो हनुमान जी के हृदय में सीधे पहुंचती हैं, तो इसलिए समय रात 9 बजे का ही उत्तम है। अब बहुत लोगों को दिक्कत आएगी कि हम तो रात 9 बजे नहीं कर सकते हैं दीदी, तो कोई बात नहीं, आप जब शाम को करना चाहें तो शाम को करिए, लेकिन बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो रात 9 बजे। एक काम करिए कि आप एक हनुमान जी की जो मूर्ति है, फोटो है, उसके सामने बैठ जाइए। उसके सामने बैठ जाइए। आपका मुंह पूरब में होना चाहिए, आपका मुंह पूरब में होना चाहिए। और हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दिया जलाइए, 2 लौंग डाल करके। चमेली के तेल का दिया घर पे ही जलाइए, कोई मंदिर में करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर पे ही 2 लौंग डाल करके और चमेली के तेल का दिया जला लीजिए। दिया जलाने के बाद हनुमान जी को अब भोग कुछ लगाइए।
भोग में आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ बहुत प्रिय है, तो गुड़ में आप ये जो तुलसी पत्र होता है वो डालना मत भूलिएगा। तो गुड़ में तुलसी पत्र डालकर हनुमान जी को भोग लगा दीजिए, गुड़ और तुलसी पत्र का। उसके बाद थोड़ा धूप बत्ती वगैरह जला लीजिए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गणपतये नमः, गणेश जी का ध्यान करिए। और गणेश जी का ध्यान करने के बाद संकल्प करिए। हाथों में थोड़ा सा फूल ले लीजिए, अगर फूल है तो, नहीं तो अक्षत ले लीजिए, जल ले लीजिए और अपना नाम बोलिए। सबसे पहले स्थान बोलिए, गोत्र पता है तो गोत्र बोलिए, नहीं तो कश्यप गोत्र बोलिए। अगर गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र बोलिए। और ये बोल करके और आपको अपनी मनोकामना बोलना है कि हे हनुमान जी, मैं 11 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, आपकी कृपा मुझ पर हो जाए और मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसा बोलकर जो संकल्प है वो गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। और एक ही बार के बैठे बैठे आपको करना यह है कि आपको 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करना है। अब आपको लगेगा ये कौन सी मैं चीज़ बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ और बहुत विशेष चीज़ बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पहले शुरुआत में आपको इसको बजरंग बाण से संपुटित करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले आप बजरंग बाण पढ़ेंगे और दूसरी बार आप जब बजरंग बाण एक बार खत्म हो जाए आपका, तो फिर बीच में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप पढ़ेंगे फिर बजरंग बाण। तो ये दोनों तरीके से संपुटित हो गया हनुमान चालीसा आपका। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाए आपका हनुमान चालीसा, तो उसके बाद आप एक मंत्र आता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। इस चौपाई का पाठ करें आप, इसका पाठ करें और आपको याद भी होगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। आप करके देखिएगा। अगर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आपको तुरंत रास्ता मिलेगा। आप करके देखिए। इसमें कोई कलश नहीं रखना, कोई आपको अलग से कुछ करना नहीं है। हाँ, एक दिया लगाना है, ध्यान करना है, इतना आपको करना है। और हाँ, रात 9 बजे नहा धो के शुद्ध हो जाइएगा। और जो 11 दिन तक आपके ये अनुष्ठान चलेगा, उस 11 दिन के बीच आप लहसुन प्याज का त्याग करिएगा। आप लहसुन प्याज कदापि मत खाइएगा, क्योंकि लहसुन प्याज खाकर ये अनुष्ठान फायदा नहीं करते हैं। गुरुदेव की गुप्त विद्या है कि ये अनुष्ठान बहुत फायदा करेगा। अगर आप करना चाहें तो इसे बहुत अच्छे तरह से, बहुत ध्यानपूर्ण तरीके से इस उपाय को कर डालिए। ये आपको निश्चित तौर पे फायदा करेगा, तो ये कर लीजिए। अब अगली चीज़ है कि जो ये नहीं करना चाहते, हनुमान जी उनको हर तरीके से भरे पूरे बनाए हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो आज सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। कहा जाता है कि जैसे सुंदरकांड का नाम सुंदर है, वैसे जीवन भी सुंदर हो जाता है और सफल हो जाता है। तो इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए अपने घर में। अगर हो सके तो आप विधिवत ढोल के साथ सुंदरकांड अपने घर में कराइए, इससे भी हनुमान जी की कृपा मिलती है। जहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता हो, वहाँ पे आज कुछ सामग्री ले लीजिए, जैसे चमेली के तेल और सिंदूर, वो ले जाकर के हनुमान जी को आप वो चोला चढ़वाइए। हो सके तो अपने हाथों से चोला चढ़ाइए। चोला हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो हो सके तो अपने हाथों से चढ़ाइए अगर मौका मिला है तो। और नहीं मिला है तो आप ये सामग्री दान करके आइए। आज हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, इससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाकर आप इसका वितरण गरीबों में ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन से दुख, तकलीफ और परेशानियां दूर होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मैं मिलती हूं आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। पोटली रहेगी और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है। और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे। 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये
बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीज़ों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज़ है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज़ है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला, ये तीनों चीज़ें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज़ मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। चमत्कार धन्यवाद करके देखिए, ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पे कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों की ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए, बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।